नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग का एक्सरसाइज 5.3 आज बनने वाला है। हम लोग आज एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपका जो एक्सरसाइज 5.3 है उसका टॉपिक क्या होगा? उसका टॉपिक होगा एपी के प्रथम n पदों का योग। इसका मतलब हम लोग अभी तक n पद सीखे थे निकालने, एपी के nवां पद, ठीक है। लेकिन अब हम लोग इस एक्सरसाइज में सीखने वाले हैं एपी के प्रथम n पदों का योग। तो आपको एक्सरसाइज 5.3 शुरू करने से पहले कुछ फॉर्मूला को याद करना होगा, कुछ फॉर्मूला को जानना होगा कि n पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लोग योग का देखिए कुछ फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे। जैसा कि आपको पता होगा योग को हम लोग क्या बोलते हैं? सम बोलते हैं, ठीक है। तो एपी के प्रथम n पदों का जो योग होगा उसको हम लोग सम, यानी सम का पहला लेटर एस से इसको डिनोट करेंगे। तो एस एपी के प्रथम अगर n पदों का योग निकालना हो तो एस एन बोलेंगे। अगर 10 पदों का योग निकालना हो तो एस 10 बोलेंगे। जितना भी पद होगा वो n के जगह में हम लोग को लिखना है। तो एस एन का मतलब हो गया एपी के प्रथम n पदों का योग। योग के लिए s का सिंबल आया है। फॉर्मूला क्या होता है? आपको फॉर्मूला याद रखना है, n/2 होता है। उसके बाद बड़ी ब्रैकेट, इसके अंदर होता है 2a प्लस n-1d, बड़ी ब्रैकेट बंद, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। तो एपी के प्रथम n पदों का योग का फॉर्मूला ये होता है, आपको याद रखना है। लेकिन कभी कभी योग निकालने के लिए आपका nवां पद या अंतिम पद दिया रहता है, तो इसके बदले में हम लोग के पास एक और फॉर्मूला आ सकता है, एस एन बराबर n/2। अगर nवां पद पता हो तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस ए एन। अगर nवां पद हम लोगों को पता हो तो हम लोग योग निकालने के लिए इस फॉर्मूला का उपयोग नहीं करेंगे, बल्कि इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में दिया रहेगा ए एन का वैल्यू, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। कभी कभी ए एन को हम लोग लास्ट पद भी बोलते हैं। एन पदों को हम लोग क्या बोलते हैं? लास्ट पद भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में बोल दे अंतिम पद तो आप ए एन के जगह में एल भी लिख सकते हैं। यानी ये और ये एक ही फॉर्मूला है, क्योंकि ए एन को ही एल कहा जाता है। ए एन को ही क्या कहा जाता है? एल कहा जाता है, लास्ट पद कहा जाता है। अब देखिए ये तीनों में से फॉर्मूला हम लोग का जो यूज होने वाला है, जनरली ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूला के लिए आपको चाहिए क्या? सबसे पहले एन का वैल्यू पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए। यानी किसी भी एपी के योग को निकालने के लिए कम से कम 3 चीज पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए, तभी हम लोग योग को निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए एन क्या है, तो कितना पद है वो एन का काम करेगा। अगर मान लिया जाए क्वेश्चन में एन का वैल्यू पता हो, एन का वैल्यू पता हो और ए का वैल्यू पता हो, तो इस फॉर्मूला का उपयोग ना करके हम लोग इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। इसी तरह ए एन को ही लास्ट पद यानी एल कहा जाता है। ये तीनों फॉर्मूला आप लिख लीजिए, बिल्कुल इस फॉर्मूला का उपयोग होगा हर बार, ठीक है। चलिए तो हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के पहला क्वेश्चन को देखिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन का 1 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर योग ज्ञात करना है। 1 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 2, 7, 12। ये कितने पदों तक गया है? 10 पदों तक गया है। यहाँ 10 पदों तक का मतलब क्या हो गया? 10 पदों तक आपको ज्ञात करना है। इसका मतलब हो गया कि जो पदों की संख्या है वो 10 है। पदों की संख्या कितना दिया है? 10। ये लास्ट में लिखा है तो ऐसा नहीं समझना है कि ये आखिरी पद है यानी एल है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये 10 पद है। जैसे ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, इसी प्रकार टोटल इसमें कितना पद है? 10 पद है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए हल तो लिखना ही है। अब जो पहला पद है उसको ए बोलते हैं, यानी ए का मान आ गया 2। डी का मान निकालेंगे दूसरा पद से पहला पद को घटा के, 7 से 2 को घटाएंगे 5। ये जो 10 है ये एन का काम कर रहा है, यानी एन बराबर 10। तो 3 चीज हमको जरूरत होता है योग निकालने के लिए, ए डी और एन। तो तीनों चीज हम लोग को पता है, तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। इसीलिए एस एन बराबर n/2, ये फॉर्मूला लिखना है, 2a प्लस n-1d।
अब चूंकि यहाँ n का मान 10 है तो हम लोग 10 पदों का योग निकालेंगे। तो S10 आपको लिखना है, n का मान 10/2, a का वैल्यू कितना है 2, प्लस n माने 10 -1, d कितना है 5। 5 आया, 10 को 2 से भागा किए, इसको इससे गुना करने पर 4 आएगा, इसको इससे माइनस करेंगे 9, 9 पचे 45, 5 गुना इसको इससे जोड़ेंगे कितना आएगा 49। अब 5 को 49 से हम लोग करेंगे गुना तो आएगा कितना 9 पचे 45 का 5 हाथ में रहा 4, 4 पचे 20 और 4 24, यानी 245। तो 10 पदों का योग कितना होगा, यानी इन सबको जब जोड़ेंगे 2 जोड़ 7 जोड़ 10 इसी तरह करके 10 गो पद को हम लोग जब जोड़ेंगे तो जोड़ के आने वाला है 245। ये क्वेश्चन था। अब देखिए इसमें क्वेश्चन दूसरा, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो 2 में जैसे कि हम लोग हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन, देखिए आप देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, -37 -33 -29, उसके बाद डॉट 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 12 पदों तक बोला है। तो a का मान यहाँ कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा -37, d तो d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद है -33, पहला पद है -37, तो फॉर्मूला का माइनस और -37 हो जाएगा +37, दोनों को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और यहाँ n का मान कितना हो जाएगा 12, यानी a भी पता चल गया, d भी पता चल गया और n भी पता चल गया। जब a d n पता हो तो s n निकालना होगा इस फॉर्मूला का उपयोग करके। क्लियर है? चलिए तो हम लोग मान बैठाएंगे, लिखेंगे इसीलिए एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a + n-1 d, कितने पदों का 12 पदों का, तो s12 n/2 यानी 12/2, 2 गुना a कितना आया है इसमें -37, प्लस n का मान कितना है, n का मान है 12, 12 - 1 और d निकला है 4। ठीक है, ये तो हम लोग का आ गया। अब इसको आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए 12 2 से कट के 6 बना, ठीक है, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 74, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि यह माइनस है, प्लस इसको इससे माइनस करेंगे 11 11 4 44, 44 और 74 को माइनस करेंगे तो आएगा ये 30, कितना आ जाएगा 30, लेकिन किस में आएगा 30, माइनस में आएगा 30। ठीक है, 6 से 30 को गुना करेंगे तो -180, ये आपका 2 नंबर का आंसर आ गया -180। आपको क्या करना है, a d और n का वैल्यू पहले पता करना है, जो भी वैल्यू होगा एस एन वाला जो फॉर्मूला है इसमें बैठा देना है, इसमें बैठाने के बाद सिंपल सॉल्व करके जाना है, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो 1 नंबर में 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, अभी और 2 क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में a का मान कितना हो जाएगा 0.6, n का मान कितना हो जाएगा 100, क्योंकि 100 पदों तक का योग पूछा है और d आपको निकालना है। ठीक, तो चलिए हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। तो a बराबर आपको लिखना है 0.6, d बराबर दूसरा पद से पहला पद को माइनस करने पर निकलता है d, यानी 1.7 - 0.6, इसको माइनस करने पर आएगा 1.1, n बराबर कितना हो गया 100, इसीलिए एस एन का फॉर्मूला n/2 2a + n-1 d, ये एस एन का फॉर्मूला है। कितने पदों का योग 100, n का मान 100/2, 2 गुना a कितना है 0.6 प्लस n कितना है 100 -1 और d का वैल्यू आया है 1.1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 50 बार में पहले तो काट देंगे, तो आएगा तो यहाँ 50। अब 0.6 को 2 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12 यानी 1.2, प्लस इसको माइनस करके आएगा 99 गुना 1.1। ठीक है, 50 1.2 प्लस
99 को 1.1 से गुना करना है तो आएगा कितना, गुना कर लेते हैं। 9 9 9 18 का 8 हाथ में 1, 9 और 1 10, गुना करने पर आएगा 108.9। अब इसको जोड़ेंगे 50 गुना 9 और 2 11 हाथ में 1, 8 और 1 9 और हाथ में 1 था 10, 10 का 0 हाथ में 1, 0 और 1 और 1 ये आया, पॉइंट काट के 10, इससे ये कैंसिल हो गया। यानी हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 1 1 0 1। अब इसको अगर गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए गुना करते हैं इसको 5 से, तो 5 5 0 5। तो इस तरह हम लोग को इसको सॉल्व कर लेना है। चलिए तो और इसका एक आखिरी क्वेश्चन बचा है 1 नंबर का 4 नंबर, तो 1 का 4 को हम लोग यहाँ बनाएंगे। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1/15 1/12 1/10 और कितने पदों तक, 11 पदों तक। 11 पदों तक आपको क्या निकालना है, योग निकालना है। चलिए तो 11 पदों तक का योग हम लोग निकालेंगे। बाकी कंसेप्ट तो आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले क्या आएगा, ए। तो ए का वैल्यू आ गया 1/15। इसके बाद कोमा देख के हम लोग को निकालना है डी। डी का वैल्यू दूसरा पद पहला पद माइनस करके आता है, यानी 1/12 और 1/15। इनको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। 12 25 60, 4 15 चक 60, यानी 1/60। एन का मान कितना हो गया, 11, क्योंकि 11 पदों तक का बात बोला है तो एन का मान हम लोग कितना लेके चलेंगे, 11 लेके चलेंगे, ठीक है। फॉर्मूला इसीलिए एस एन बराबर, तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 डी, है ना। एन का मान कितना हो जाएगा, 11, 11/2, 2 गुना ए का मान कितना है 1/15, एन कितना है 11 माइनस 1 और डी का मान 1/60। 11/2 इसको सॉल्व करेंगे तो 2/15 प्लस इसको माइनस करने पर आएगा 10 और 1/60, 0 से 0 कैंसिल हुआ। 11/2 ये 11/2, 2/15 जोड़ 1/6, ये भिन्नों का जोड़ है और भिन्नों को जोड़ को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 11/2, यहाँ से 15 और 6 का लॉसो आएगा 30, 15 और 6 का एलसीएम कितना आया 30, क्योंकि भिन्नों का योग कर रहे हैं हम लोग। तो 15 से 30 2 बार में, 2 दूनी 4 आया, 6 से 30 5 बार में तो 5 आया 5 और यहाँ का 4 9 जोड़ दिए, ठीक है। अब ये देखिए कटेगा 3 से, तो 3 से काटते हैं, 3 3 का 9, 3 10 से 30। अब गुना करेंगे 3 को 11 से 33, 10 को 2 से कितना आएगा 20, है ना। अब इसको हम लोग जब 33 को 20 से भागा करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 33 को 20 से हम लोग करते हैं भागा, ठीक है। तो आएगा कितना भागा करके 1.65। आप 33 को 20 से भागा करिए 1.65 आएगा, ये हम लोग का आंसर है 1.65, ठीक है। चलिए तो हम लोग का जो 1 नंबर क्वेश्चन था, इसमें जो टोटल 4 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है दिए गए जो भी पद है इसका योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये जो 7 प्लस उसके बाद 10 पूर्णांक 1/2 है जोड़ 14, इस तरह कर करके ये जो 84 है ना, ये 84 जो है 84 पद नहीं है बल्कि ये अंतिम पद है, जिसको एल भी बोल सकते हैं और एन भी बोल सकते हैं। क्लियर है, आपको इस बात को समझना है। इसमें हमको देखिए क्या क्या पता है, ए पता हो जाएगा, डी पता हो गया, ए आपको पता है, डी पता है और ए एन पता है, लेकिन एन नहीं पता है, क्योंकि बिना एन का हम लोग कभी भी योग नहीं निकाल सकते। तो आपको पहले एन निकालना है। तो क्या क्या दिया हुआ है आपको ये तो पहले समझ लेना है, क्वेश्चन में दिया क्या है। तो क्वेश्चन में तो ए का वैल्यू दिया है 7, ये ए का वैल्यू है, कोमा। अब डी का मान निकालना है, दूसरा पद से पहला पद को घटाएंगे। अच्छा 10 पूर्णांक 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 10 से 20 और 1 21, 21/2 लिख सकते हैं, घटाओ ये 7 दूसरा पद से पहला पद को घटाने पर। इसको इससे गुना करेंगे 14,
21 से 14 गया तो 7/2 और ए एन हमको पता है, ए एन ये आखिरी पद है, इसको एल भी बोल सकते हैं, ठीक है। ए पता चल गया, डी पता चल गया और ए एन पता चल गया, एन तो पता नहीं है, तो ए एन का फॉर्मूला लगा के हम लोग पहले एन निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे, इसीलिए ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। हम लोग एक्सरसाइज 5.2 में सीखे थे ए एन का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए तो मान बैठाइए, ए एन का मान है 84, ए का वैल्यू है 7, एन माइनस 1 और डी आया है 7/2। इस 7 को इधर ले आएंगे तो माइनस होगा, यहाँ बचेगा 7/2 एन माइनस 1। इसको माइनस करते हैं, इसको इससे तो आएगा कितना 77, ठीक है। माइनस कर दिए 77 आया, बराबर में है 7/2 एन माइनस 1। 7/2 से ये क्रॉस में गुना होगा, 77 गुना 2, ये 7 नीचे एन माइनस 1, ये 7 से कट गया 77, कितना बार में कटा 11 बार में, तो आया कितना 11 दूनी 22, माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस आएगा, तो इसीलिए एन का मान निकल गया 23। एन का मान कितना निकल गया 23, 11 दूनी 22, ये माइनस से इधर आया प्लस, एन बचा, दोनों को जोड़ेंगे 23, तो एन का मान निकल गया 23। ये एन का मान हम लोग को पता नहीं था, तो पहले आपको एन का मान निकाल लेना होगा, तब एस एन का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तब एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, एस एन। अब बताइए एस एन का कौन सा आप फॉर्मूला लगाइएगा, एस एन का जो सबसे पहले फॉर्मूला लिखे थे वो वाला या दूसरा वाला। तो देखिए ए एन का वैल्यू पता रहने पर, जब ए एन का वैल्यू पता रहेगा तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे ये वाला, ए एन वाला। जब ए एन का वैल्यू पता रहेगा तो फॉर्मूला लिखेंगे ये, एन कितना है 23, यानी हम लोग 23 पदों का योग निकाल रहे हैं, 23/2, ए का मान 7 है और ए एन है 84, 23/2, इसको जोड़ेंगे 7 4 11 और 8 1 9, 91, ये तो 91 2 से नहीं कटने वाला है, तो 91 23 को गुना करके लिखना है, तो 91 23 को हम लोग करेंगे गुना, 91 23, 3 9 3 27, 2 9 दूनी 18, 3 9 0 और 2, यानी आएगा कितना 2 0 9 3। ये हम लोग का 23 पदों का योग आया। आप या तो ये लिख सकते छोड़ सकते हैं आंसर में, या इसको भाग करके भी आप लिख सकते हैं आंसर में, क्लियर है। चलिए अगर भाग करते हैं तो क्या आता है, या पूर्णांक में तोड़ सकते हैं हम लोग, देखिए पूर्णांक में तोड़ेंगे, एक बार में 2 आया, ये 0 उतरा तो 0 आया, यहाँ ये 9 उतरा, अब कितना बार में 4 बार में, 8 1 आया 3, 6 बार में 12 1। तो पूर्णांक में अगर लिखना हो हम लोग लिख सकते हैं 1046 1/2, ये हम लोग का क्या होगा आंसर। आप आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं, आप इसको आंसर पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, क्लियर है। चलिए तो देखिए 2 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन जो दिया है, इसको हम लोग को निकालने से पहले एन का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो इसका अभी हम लोग दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन में भी हम लोग सेम चीज से बनाएंगे। ए का मान कितना दिया है 34, सर्व अंतर निकालेंगे, दूसरा पद घटाओ पहला पद -2, ए एन का मान दिया है, एन का मान नहीं लिखना है आपको, ये ए एन का मान है 10। तो हम लोग फॉर्मूला से पहले एन का मान निकालेंगे, तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन का वैल्यू है 10, ए का वैल्यू दिया है 34, एन निकालना है, छोड़ देना है एन को, डी कितना हो गया -2। सॉल्व करेंगे, ये इधर आके माइनस हो गए -24 बराबर -2 एन माइनस 1, 2 से ये कट गया, पहले माइनस माइनस कट गया, 2 से कट गया, ये 12 बार में, ये तो आया 12 एन माइनस 1, एन को इधर करना है और 1 को इधर करके माइनस प्लस माइनस, यानी एन का मान आ जाएगा 13। एन का मान कितना आ गया 13। अब आपको क्या करना है, एस एन का फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व कर लेना है। इसीलिए एस एन n/2 a प्लस ए एन, कितने पदों का योग है 13 पदों का, क्योंकि इसमें पद 13 है, 13/2
ए का मान कितना है 34 और ए एन का मान है 10। इसको जोड़ेंगे तो आएगा कितना 44। ठीक है, 2 से ये कटेगा, 2 से ये 22 बार में, तो गुना कितना आया 22। अब इसको गुना कर देंगे 13 को 22 से, 13 को 22 से 6 2 6 2, जोड़ने पे कितना आएगा 2 8 6 यानी 286। ये आंसर है ना, बिल्कुल सिंपल है। आप जैसे कि देख रहे क्वेश्चन में ए एन केवल नहीं दिया है, अगर इसके पिछले वाले अगर क्वेश्चन में चले जाए, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में जो 4 क्वेश्चन बनाए उस क्वेश्चन में ए एन और डी सब दिया हुआ था। इसमें ए डी दिया है लेकिन एन नहीं दिया है, एन निकालने के लिए ए एन दे दिया है। अगर ए एन नहीं पता होता तो एन भी नहीं निकलता। क्लियर है। चलिए 2 नंबर में टोटल 3 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। देखिए 2 नंबर का तीसरा क्वेश्चन, तो 2 नंबर का जो तीसरा क्वेश्चन है इसको भी हम लोग सेम प्रोसेस से सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें ए का मान कितना दिया है, पहले तो आपको लिखना हल ए का मान, तो ए का मान हो गया -5 कोमा डी निकालना है, तो डी बराबर हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, दूसरा पद माइनस पहला पद। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे ना, ये 8 है, सॉल्व करेंगे ये माइनस तो रहा, लेकिन ये माइनस और माइनस क्या बन गया प्लस, यानी 8 से 5 को हम लोग माइनस करेंगे तो आएगा -3 और ए एन का मान हमको दिया हुआ है -230। इतना चीज हम लोग को पता है। अब ए एन आपको अगर निकालना है हम लोग करेंगे क्या, ए एन निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे। एन निकालना हो तो ए प्लस एन माइनस 1 डी, एन का मान है -230, ए कितना दिया -5, एन -1 और डी दिया हुआ -3। -230 ये इधर आएगा तो माइनस से प्लस -3 इधर लिख दिए इसको n-1। सॉल्व करेंगे तो 225, लेकिन माइनस में -3 n-1, माइनस से माइनस कैंसल, n-1 3 को बता में ले जाएंगे बटा 3, 3 से काटेंगे 3 7 21, 3 5 15। ठीक, n-1 बराबर 75, तो n बराबर कितना हो गया 76। तो हम लोग को देखिए n का मान पता चल गया, n का मान कितना आया 76। अब हम लोग Sn का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि n हम लोग को पता चल चुका है, तो इसीलिए Sn बराबर n/2 a प्लस ए एन। तो n का मान कितना है 76, 76/2 ए कितना आया हुआ है 5 -5, एन कितना दिया है, एन दिया माइनस का 230 -230। ठीक है, इसको बड़ी ब्रैकेट में रखेंगे, 2 से 76 को भागा करेंगे तो आएगा कितना 38, 38 आया, -5 प्लस माइनस माइनस 230, 38 गुना दोनों को जोड़ेंगे तो -235। अब ये तो माइनस आएगा, 235 और 38 को गुना करना पड़ेगा, 235 और 38 को, 8 × 5 = 40 का 0 हाथ में 4, 24 से 4 28, 2 16 17 18, 5 या 15 का 5 हाथ में 1, 3 2 9 और 1 10 का 0 हाथ में 1, 3 6 1 7, 8 5 13 हाथ में 1, 8 और 1 9, 7 और 1 8, यानी गुना करने पर आ रहा है 8930। अगर ये आया तो यही आंसर हम लोग का हो चुका है, यानी 76 पदों का हम लोग क्या निकाले, यहाँ योग निकाले। बस ये हम लोग का देखिए कंप्लीट हो गया, जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था पूरा कंप्लीट हो गया। देखिए नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे। क्लियर है। चलिए, तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। क्लियर है। अगर आपको समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है मैथ समझने में तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।